हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जानेंगे कि आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस क्या होता है इसके बारे में आज जानेंगे फुल डिटेल्स में। और ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लेके आया है, पूरा फुल डिटेल्स में है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। काफी कुछ सीखने का मौका मिलेगा इस वीडियो से। तो चलते हैं वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले ऊपर हेडिंग में देख रहे हैं आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसिंग किसे कहते हैं? देखिए, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, और आईपी एड्रेसिंग होता है क्या है? तो देखिए, आईपी एड्रेसिंग जो होता है, जो आपका पूर्णांक संख्या और डॉट्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस जो होता है एक यूनिक नंबर होता है जो प्रत्येक डिवाइस में उपलब्ध करवाया जाता है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस के माध्यम से अगर मान लीजिए किसी को मेल करते हैं, किसी को मैसेज करते हैं, तो वहां पर आप आईपी एड्रेस के माध्यम से ही उस मैसेज को किसी की दूसरे पर्सन के पास आप भेजते हैं, ठीक है। तो उसे ही हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं। और आईपी एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस जो होता है आपका इंट्रेजी नंबर और डॉट से मिलकर बना होता है। आप जो यहाँ पर देख रहे हैं इसे ही हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस जो होता है एक यूनिक नंबर होता है जो प्रत्येक डिवाइस में उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं आईपी एड्रेसिंग, यानी एड्रेसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। एड्रेसिंग आपका दो टाइप्स का होता है, एक तो होता है फिजिकल एड्रेसिंग और दूसरा होता है आपका लॉजिकल एड्रेसिंग। तो फिजिकल एड्रेसिंग क्या होता है? देखिए, फिजिकल एड्रेसिंग का मतलब होता है यह एड्रेसिंग बहुत ही मुश्किल होता है सर्च करना, यानी इस एड्रेसिंग के माध्यम से आप किसी जगह पर जाना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। नॉर्मल इंसान इसे बहुत मुश्किल से समझ पाते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए फिजिकल एड्रेसिंग एड्रेस के बारे में बता रहे हैं कि आप मान लीजिए ये मित्रो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ये सेंटर में आपको जाना है। अगर सिर्फ आप मित्रो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट किसी पेपर में लिख के आप किसी से पूछेंगे कि भाई मित्रो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाना है, तो आप कभी भी जल्दी से पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि खोजना मित्रो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को खोजना, सिर्फ नाम से खोजना बहुत टाइम लग सकता है, बहुत मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो आप इस तरह के एड्रेसिंग को हम लोग कहते हैं फिजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेस कहते हैं, क्या कहेंगे? फिजिकल एड्रेस, ठीक है। जैसे मैं मान लीजिए और उसी एड्रेस में आप क्या कीजिएगा, आप वहां पे एक और मेंशन कर दीजिए उसी पेपर में नाम के साथ मित्रो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बरगिनिया सीतामढ़ी बिहार। तो ये जब आपने उसमें मेंशन कर दिया तो आप ये एड्रेस को ये पेपर में लिख के किसी से पूछेंगे कि मित्रो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बरगिनिया सीतामढ़ी बिहार में जाना है, तो कोई भी आदमी है ना आपको प्रॉपर तरीका से उस सेंटर पर ले जाके छोड़ देगा। तो ये क्या होता है, इस तरह से एड्रेसिंग को सर्च करना बहुत ही आसान होता है। आप बहुत ही जल्दी एड्रेस को सर्च कर सकते हैं, ऐसे पते को, ठीक है। लेकिन इस तरह के एड्रेस को खोजना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल एक नॉर्मल इंसान के लिए, ठीक है। तो इस तरह के एड्रेसिंग को हम लोग फिजिकल एड्रेस कहते हैं और इस तरह के एड्रेसिंग को हम लोग लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। एड्रेसिंग आपका दो टाइप्स का होता है, फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस का मतलब होता है बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, उस पते पर जा सकते हैं। सर्च करना बहुत ही आसान होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूरा डिटेल्स पता है, तो क्यों खोजना बिल्कुल आसान होगा। लेकिन वही पते को खोजना इसमें फिजिकल एड्रेस में बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि भी एक नॉर्मल इंसान को बहुत ही मुश्किल होता है इस एड्रेस को सर्च करना, ठीक है। चलते हैं, अब आपको ये क्लियर हो गया फिजिकल एड्रेस क्या होता है और लॉजिकल एड्रेस किसे कहते हैं। देखिए, फिजिकल एड्रेस के अंदर एक और एड्रेस होता है जिसको हम मैक एड्रेस कहते हैं। मैक एड्रेस जो होता है आपका 48 बिट्स में होता है। कितने बिट्स में? 48 बिट्स में होता है। उसी तरह आपका लॉजिकल एड्रेस जो होता है, लॉजिकल एड्रेस में एक और एड्रेस होता है जिसको हम आईपी कहते हैं। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आईपी आपका दो वर्जन में होता है। आईपी में आपका दो वर्जन मिलेगा, एक आईपी वर्जन 4 और दूसरा मिलेगा आईपी वर्जन 6। ये दो वर्जन होते हैं। लॉजिकल एड्रेस में आपका आईपी होता है, आईपी दो वर्जन में आता है, और आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। उसी तरह आईपी वर्जन के अंदर में भी दो एड्रेस आता है, ठीक है। दो एड्रेस होती है जिसको हम प्राइवेट आईपी होता है, और दूसरा जो होता है पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, देखिए आपका आईपी वर्जन 4 में दो एड्रेस होते हैं, और प्राइवेट आईपी एड्रेस और दूसरा होता है पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है। तो समझ लेते हैं यहाँ पर प्राइवेट आईपी एड्रेस किसे कहते हैं। देखिए,
जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है वो आपका, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में आप कंप्यूटर यानी एक मोबाइल से कंप्यूटर में डेटा को आदान प्रदान कर रहे हैं, तो वहां पर जो डेटा को आदान प्रदान करते हैं तो वहां पर जो एड्रेस लग रहा है उसको प्राइवेट आईपी एड्रेस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अपने मोबाइल से कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं, फोटो को हम भेज रहे हैं या कंप्यूटर में से अपने मोबाइल में फोटो ले रहे हैं, तो वहां पर जो आपका एड्रेसिंग लग रहा है, जो आईपी एड्रेस लग रहा है उसको कहते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस, क्योंकि ये आपका अपना एड्रेस होता है जो अपना निजी काम के लिए इस एड्रेस को हम लोग यूज करते हैं। और उसी के बाद बात कर लेते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस के बारे में। तो पब्लिक आईपी एड्रेस का मतलब क्या होता है, देखिए आप मान लीजिए कि इंटरनेट पर आपका एक वेबसाइट है, आप वहां पर क्या करेंगे, आपसे पूछा जाएगा प्राइवेट करना है या पब्लिक करना है। जाहिर सी बात है कि आप पब्लिक करेंगे तब ना सारे इंटरनेट पर आपका वेबसाइट जाएगा और सारे वेबसाइट पूरे पब्लिक के पास जाएगा, और जितने पब्लिक के पास जाएगा तो आपके पब्लिक क्या होगा, आपके वेबसाइट पर विजिट करेगा, और विजिट करने से क्या होगा, आपका इनकम सोर्स बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आईपी इंटरनेट के माध्यम से क्या होता है, पब्लिक आईपी एड्रेस करने का मतलब होता है इंटरनेट पर, यानी इंटरनेट से जुड़ते हैं, समझ रहे। तो ये आपका आईपी वर्जन दो टाइप्स का होता है, एक प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है, दूसरा पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। क्लियर। अब हम लोग समझेंगे आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी में दो वर्जन होते हैं, आपको बताए थे आईपी में कितने वर्जन होते हैं, दो वर्जन होते हैं। आईपी वर्जन 4 होते हैं और आईपी वर्जन 6 होते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि आईपी वर्जन 4 क्या होता है। देखिए आईपी वर्जन 4 में आपका लेंथ जो होता है 32 बिट्स होते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि 32 बिट्स क्या होता है, तो वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। बस अभी आप लोग इतना समझिए कि आईपी वर्जन 4 में आपका जो लेंथ होता है, लेंथ जो आपको 32 बिट्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो होता है ऑक्टेट जो होते हैं 4 ऑक्टेट होते हैं, और एक ऑक्टेट में आपका 8 बिट्स होते हैं। आप क्या करेंगे, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 30 बिट्स आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आईपी वर्जन 4 में आपका क्वेश्चन है, आपका इसी पे आधारित आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको भी बढ़िया से देखिए आईपी वर्जन 4 के पूछा जाए, आईपी वर्जन 4 से इसका लेंथ कितना होता है, तो 32 बिट्स इसका लेंथ होता है। और ऑक्टेट कितने होते हैं, तो 4 ऑक्टेट होते हैं। जैसे 4 को आप 8 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 32 बिट्स बन जाएगा। ठीक है, उसमें रेंज पूछा जाए कि आईपी वर्जन 4 में आपका इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज जो होता है 0 से 255 होता है। इसका रेंज क्या होता है, 0 से 255 इसका रेंज होता है। और देखिए इस तरह से आपको आईपी एड्रेस दिया है 192.168.57.10 इसी को कहते हैं आपका आईपी वर्जन 4 का आईपी एड्रेस है। इस बात को ध्यान से देखिएगा। इस तरह से अगर एड्रेस दिया जाए, अगर पूछा जाए कि भाई किस आईपी वर्जन 4 का एड्रेस है या आईपी वर्जन 6 का एड्रेस है, तो आप इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये आपका आईपी वर्जन 4 का क्या है, आईपी एड्रेस है। अब उसी तरह देखते हैं आईपी वर्जन 6 देखेंगे हम लोग। आईपी वर्जन 6 में इसका लेंथ जो है 128 बिट्स होते हैं। उसी तरह इसमें ऑक्टेट जो होते हैं 8 ऑक्टेट होते हैं। ठीक है, 8 ऑक्टेट को आप यहां से क्या कीजिएगा, 8 ऑक्टेट को 16 से यानी 16 क्या करिएगा, 16 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 128 बन जाएगा। क्या बनेगा, 128 आपका बिट्स आ जाएगा। उसी तरह इसका रेंज जो होता है 0 से 65,535 तक इसका रेंज होता है। ठीक है, 0 से 65,535। अब देखिए इसमें इसका जो आईपी एड्रेस है इस तरह से दिया जाता है। ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं हेक्साडेसिमल, और यहाँ पे एक डॉट देख रहे हैं, जो ऐसे डॉट देख रहे हैं इसको कॉलम कहते हैं। क्या कहेंगे, कॉलम। उसके बाद ये नंबर देख रहे हैं, इसको हम लोग नंबर कहते हैं। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल और कॉलम और नंबर, इस तरह से आपको आईपी वर्जन 6 में इस तरह के एड्रेस को हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं। देखिए अगर इस तरह से आपको एड्रेस दिया रहे तो ये आईपी वर्जन 4 का आईपी एड्रेस है। अगर इस तरह से आपको आईपी एड्रेस दिया जाए तो आप ध्यान रखिएगा, इस तरह का आईपी एड्रेस आपका आईपी वर्जन 6 का ये आईपी एड्रेस है। ठीक है, चलते हैं अब क्लासेस के बारे में जानते हैं कि आईपी एड्रेस में कितने क्लास होते हैं। देखिए टोटल क्लास आपके 5 होते हैं, आपका 5 क्लास होते हैं। क्लास ए होते हैं, क्लास बी होते हैं, क्लास सी होते हैं, क्लास डी होते हैं और क्लास ई होते हैं। ठीक है, क्लास ए में जो होता है रेंज जो होता है 0 से लेके 126 तक इसका रेंज होता है। क्लास बी का जो रेंज होता है 128 से लेके 191 तक इसका रेंज होता है। क्लास सी का रेंज के बारे में बात करें तो 192 से लेके 223 तक होता है। 192 से लेकर 223 तक क्लास सी का रेंज होता है। क्लास डी का जो रेंज होता है 224 से लेकर 239 तक होता है। उसी तरह क्लास ई के बारे में बात करें तो 240 से लेकर 255 तक इसका रेंज होता है। आपको शुरू में बताए थे आईपी वर्जन 4 का जो रेंज होता है 0 से 255 होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखे, 0 से लेकर 255। तो ये आईपी वर्जन 4 का जो रेंज होता है 0 से लेकर 255 तक इसका रेंज होता है। ठीक है,
और देखिए क्लास ए में बात करें तो क्लास ए का यहाँ पर एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पर क्या देखे, कैसे पहचानेंगे कि भाई किस क्लास के आईपी एड्रेस है। तो देखिए कोई ये सब देखने का कोई जरूरत नहीं, फर्स्ट वाला देखेंगे। फर्स्ट वाला क्या 112 है। अब 112 जो है किस रेंज में जाता है, तो देखिए 0 से लेके 126 के बीच में 112 आ रहा है, तो ये आपका क्लास ए का क्या है, आईपी एड्रेस है। उसी तरह क्लास बी का में देखते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या दिए हुए 140 दिए हुए, और 140 किसके बीच में आ रहा है, 128 और 191 के बीच में आ रहा है, तो ये क्लास क्या, क्लास बी का ये आईपी एड्रेस है। उसी तरह यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या लिखे है, 193 लिखे है, तो 193 किस क्लास के आईपी एड्रेस है, तो 193 जो है 192 और 192 और 223 के बीच में आ रहा है, तो क्लास ये सी का आईपी एड्रेस है। अब क्लास डी जो होता है इसका यूज जो होता है मल्टीकास्टिंग के लिए किया जाता है, इसका जो यूज होता है मल्टी कास्टिंग के लिए किया जाता है। उसी तरह क्लास ई का जो यूज है रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों के लिए 3 क्लास बना हुआ है। ठीक है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, ये 2 क्लास आपका मल्टीकास्टिंग के लिए और रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक और बात बताना चाहते हैं कि यहाँ पर हमने क्या लिखे 126 लिखे, और 126 के बाद यहाँ पर क्या देख रहे हैं 128 देख रहे हैं, तो 127 गया कहाँ, 127 जो है वो आईपी एड्रेस कहाँ गया है, तो ये आईपी एड्रेस जो है रिजर्व आईपी एड्रेस है, इसे हम प्राइवेट आईपी एड्रेस कहते हैं, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में लोकल सर्वर के रूप में होता है, जिसे हम लोकल सर्वर भी कहते हैं। ये आईपी एड्रेस आप लोगों को कंप्यूटर सिस्टम में दिया गया, प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम में दिया जाता है, ताकि आप लोग एक्सपेरिमेंट वगैरह करने का काम कर सके। मान लीजिए कि आप हैकर हैं, हैकिंग सीख रहे हैं, तो कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करने का काम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप अपने लोकल सर्वर में ही करेंगे, ताकि आप उस लोकल सर्वर में कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मान लीजिए आपके कंप्यूटर खराब होता है या सर्वर डैमेज होता है तो आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता है। अब बताइए कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप किसी के घर में जाके बम फोड़ेंगे, तो क्या वो घर वाले क्या करेंगे, उसमें कुछ भी नुकसान होता है उसका भरपाई आपसे करवाएगा, या तो आपको जेल भेज सकता है ना। इसी के लिए आप अपने घर में कुछ भी कीजिए, तोड़ फोड़ बम फोड़िए, कुछ भी कीजिए, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। उसी के लिए आप लोगों को एक्सपेरिमेंट वगैरह करने का काम के लिए आपका एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है, जो 127 आईपी एड्रेस है, जो आपका लोकल सर्वर है। आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट वगैरह करने का काम करते हैं तो आप इस लोकल सर्वर में कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नुकसान होगा आपको कोई भी बोल नहीं सकता, ये आपका लोकल सर्वर होता है। ठीक है, और इस आईपी एड्रेस को हम लोग बोलते हैं लूप बैक आईपी एड्रेस। क्या बोलेंगे, लूप बैक एड्रेस बोलते हैं, लूप बैक एड्रेस बोलेंगे। ठीक है, ये जो 127.0.01 है, जो आपको इस आईपी एड्रेस को हम लोग लूप बैक एड्रेस कहते हैं, और ये एड्रेस जो है रिजर्व एड्रेस होता है। ठीक है, और ये आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में एग्जाम में ये भी आ सकता है, क्लास जो ये है 127.0.01 ये कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है। आपको बताना चाहते हैं कि ये कौन सा क्लास का आईपी एड्रेस है, तो ये क्लास आपका क्लास ए के आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, ये आपका क्लास ए में जाएगा। अब देखो थ्योरिटिकल बोल सकते क्लास ए में, लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम में आएगा कि 127 ये कौन से क्लास के आईपी एड्रेस है, तो ये आपका क्लास ए का आईपी एड्रेस होगा, थ्योरिटिकल, प्रैक्टिकल नहीं। ठीक है, तो आप देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कुछ हम आईपी एड्रेस दिए हुए हैं। जैसे देख रहे शुरू में 91 है, और 91 किस क्लास के आईपी एड्रेस है, तो आप देख सकते हैं क्लास ए में आ रहे हैं, 0 से लेकर 126 के बीच में 51 आ रहा है। ठीक है, तो आपका ये क्लास ए का आईपी एड्रेस होगा। किस क्लास का आईपी एड्रेस होगा, क्लास ए का आईपी एड्रेस होगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 140 लिखा हुआ है। अब 140 देखेंगे कौन सी क्लास में आ रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लास बी में 128 और 191 के बीच में 140 आ रहा है, तो ये आपका क्लास बी का आईपी एड्रेस है। कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है, क्लास बी का ये आईपी एड्रेस है। उसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शुरू का रेंज क्या है, 201 है। अब 201 किस में आ रहा है, तो 201 आपका जो है 192 और 223 के बीच में आ रहा है, तो ये आपका क्लास सी का आईपी एड्रेस हो गया। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप रेंज देख के आप बता सकते हैं ये कौन से क्लास के आईपी एड्रेस है। उसी तरह यहाँ पर 4 नंबर में देखेंगे 245 दिया हुआ है, तो 245 किस क्लास के आईपी एड्रेस में जा रहा है, तो 245 आपका जो है क्लास ई में जा रहा है। देखिए 240 और 255 के बीच में 245 आता है, तो आपका ये कौन से क्लास का आईपी एड्रेस होगा, क्लास आपका ई का आईपी एड्रेस होगा।
उसी तरह यहाँ पर देखिए 5 नंबर में देख रहे हैं 228, 256, 10, 55, ये कौन से क्लास के आईपी एड्रेस है? तो देखिए ये कोई भी क्लास के आईपी एड्रेस नहीं है। क्यों नहीं है? आप देख रहे सोच रहे कि यहाँ पर तो 228 दिया हुआ है, लेकिन आप देखिए यहाँ तो 228 है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इसका रेंज 256 है। तो आपको क्या बताए थे? आईपी वर्जन 4 में आपका 0 से उसका रेंज जो होता है 0 से लेकर 255 होता है। 255 तक होगा तो वो क्लासेस में आईपी वर्जन 4 में जाएगा, लेकिन 255 से ज्यादा अगर जाएगा तो कोई क्लास के आईपी एड्रेस नहीं होगा। तो ये कोई भी क्लास के आपका आईपी एड्रेस नहीं है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? आईपी एड्रेस देख को आप क्लास बता सकते हैं कौन से क्लास के आईपी है। देखिए आईपी एड्रेस दो चीज से मिलकर बने होते हैं, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। ये दो चीज मिलकर आईपी एड्रेस बनते हैं। नेटवर्क आईडी को 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है और होस्ट आईडी को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। और आपको बताया ठीक कि चलेंगे आगे के वीडियो में जानेंगे ऑक्टेट किसे कहते हैं। तो देखिए ये जो बॉक्स देख रहे हैं इसी को हम लोग ऑक्टेट कहते हैं, इसे लेंथ भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे एक जो बॉक्स है 1 ऑक्टेट है, 2 ऑक्टेट, 3 ऑक्टेट, 4 ऑक्टेट। आपको बताए थे आईपी वर्जन 4 में कितने ऑक्टेट होते हैं? तो टोटल 4 ऑक्टेट होते हैं और 1 ऑक्टेट में आपका 8 बिट्स होते हैं। कितने होते हैं? 8 बिट्स। और टोटल बिट्स मिलकर कितने होता है? टोटल लेंथ कितने बताए थे? 32 बिट्स बताए थे। आप जो देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्टेट कहते हैं। ठीक है, तो आपके आईपी वर्जन 4 में आपका आईपी वर्जन 4 में आपका 4 ऑक्टेट होते हैं, 1 2 3 4, और 1 ऑक्टेट में आपको 8 बिट्स होते हैं। कितने होते हैं? 8 बिट्स। और 8 बिट मिलाकर 4 मतलब मिलाएंगे तो आपका टोटल जो लेंथ इसका बन जाएगा 32 बिट्स लेंथ इसका बनेगा। ठीक है, तो आईपी वर्जन 4 में जो टोटल लेंथ आपको 32 बिट्स होगा और इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं और इसी को ऑक्टेट कहते हैं। और इसमें आईपी एड्रेस ऐसे लिखा जाता है, देखिए यहाँ पर इस तरह से 4 बॉक्स में हम लोग क्या करते हैं? आईपी एड्रेस लिखते हैं। तो ये जो आईपी एड्रेस जो लिखाया है ये जो आपका डेसिमल में है और डेसिमल को हम लोग बाइनरी में निकालते हैं, जो ये बाइनरी में होता है। अब आगे चल के जानेंगे कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे निकाले और बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जान लीजिए इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? आईपी एड्रेस को लिखा जाता है। तो ये आप तो क्लियर हो गया कि ऑक्टेट किसे कहते हैं और टोटल लेंथ क्या होता है और 1 ऑक्टेट में कितने बिट्स होते हैं? 1 ऑक्टेट में आपका 8 बिट्स होते हैं। ये आपका सारा एमसीक्यू क्वेश्चन का है, वीवीआई क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसलिए इस बात को बढ़िया से सुनिए मेरी बात को। ये इसको हम लोग ऑक्टेट कहते हैं। इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं और 1 ऑक्टेट में आपका 8 बिट्स होते हैं। टोटल आपका बिट्स होते हैं 32 बिट्स होते हैं। ठीक है, इसको लेंथ कहिए या ऑक्टेट कहिए, समझ रहे? तो आपसे क्वेश्चन है तो 32 बिट्स क्या होता है? इसका लेंथ होता है। अब चलते हम लोग जानेंगे कि क्लास ए में कितने नेटवर्क होते हैं, क्लास बी में कितने नेटवर्क होते हैं और कितने होस्ट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि क्लास ए में कितने नेटवर्क होते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं? यहाँ पर क्लास लिख लेते हैं, क्लास ए, क्लास बी। 3 क्लासेस होती हैं हम लोगों को। कितने क्लास हम लोग यूज करते हैं? तो 3 क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? 1 2 4। देखिए आपका क्या बताए थे? क्लास ये टोटल आपका क्या है? 4 ऑक्टेट है। और क्लास ए में कितने नेटवर्क होते हैं और कितने होस्ट होते हैं? तो देखिए क्लास ए में जो होता है 1 नेटवर्क होते हैं और 3 क्या होता है? होस्ट होते हैं। कितने? 1 नेटवर्क और 3 होस्ट होते हैं। उसी तरह क्लास बी में क्या होगा? जैसे इसमें 1 नेटवर्क होते हैं तो क्लास बी में 2 नेटवर्क हो जाएंगे। ठीक है, और 2 होस्ट हो जाएंगे। उसी तरह क्लास सी में 3 नेटवर्क हो जाएंगे और 1 होस्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपको बताए थे नेटवर्क को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? तो नेटवर्क को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और होस्ट को किस से रिप्रेजेंट करते हैं? तो होस्ट को हम लोग 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो आपका क्लास ए में टोटल कितने नेटवर्क है? तो टोटल नेटवर्क 1 है और होस्ट कितने हैं? तो टोटल आपका होस्ट कितने हैं? 3 होस्ट है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए क्लास ए में कितने नेटवर्क है और कितने होस्ट होते हैं, तो क्लास ए में 1 नेटवर्क और 3 होस्ट होते हैं। उसी तरह क्लास बी में पूछा जाए क्लास बी में कितने नेटवर्क और कितने होस्ट होते हैं, तो क्लास बी में 2 नेटवर्क और 2 होस्ट होते हैं। उसी तरह अगर पूछा जाए क्लास सी में कितने नेटवर्क और कितने होस्ट होते हैं, तो क्लास सी में जो होता है 3 नेटवर्क और 1 होस्ट होते हैं।
अब हम लोग चलते हैं कि नेटवर्क आईडी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क आईडी निकालने के लिए हम आप लोगों को क्या करते हैं, एक आईपी एड्रेस लिखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक आईपी एड्रेस 91 लिखे हैं 635317। ये कौन सी क्लास के आईपी एड्रेस है, तो ये कौन से क्लास के आईपी एड्रेस चेक करते हैं। तो 91 किसके अंदर में आ रहा है, 0 और 126 के बीच में। तो ये कौन से क्लास के आईपी एड्रेस है, तो ये आपका क्लास ए का आईपी एड्रेस हो जाएगा। कौन से क्लास का आईपी एड्रेस होगा, क्लास ए का। और यहाँ पर आपको बताया था क्लास ए में कितने नेटवर्क होते हैं, तो क्लास ए में जो होते हैं एक नेटवर्क होते हैं। होस्ट कितना बताए थे, होस्ट आपको बताए थे 3 होस्ट होते हैं। देख लीजिए यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ एक नेटवर्क और 3 होस्ट होते हैं। और देखिए यहाँ पर जैसे आपको बताया थे एन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 से, और होस्ट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, 0 से। तो जैसे मैं यहाँ पर देख रही 91 आपका एक नेटवर्क है, 91 जैसे है तैसे आप लिख दीजिए, और बाकी जितना दिख रहा है होस्ट में उसको 00 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, 00। ये आपका क्या बन गया, ये आपका नेटवर्क आईडी बन गया। क्या बन गया, नेटवर्क आईडी। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, नेटवर्क आईडी को निकाल सकते हैं। और एक दो और क्वेश्चन देते हैं नेटवर्क आईडी निकालने के लिए। जैसे मैं एक आईपी एड्रेस लिए हम यहाँ पर 192 163 57 10। ये कौन से क्लास के आईपी एड्रेस है, तो देखिए 192 कौन है, ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। और आपको क्या बताया था, क्लास सी में कितने नेटवर्क होते हैं, तो क्लास सी में आपका कितने नेटवर्क होते हैं, तो क्लास सी में आपका 3 नेटवर्क और 1 होस्ट होते हैं। चेक करिए, यहाँ क्लास सी है, 1 2 3 नेटवर्क होते हैं। तो यहाँ पर 3 नेटवर्क और यहाँ पर एक क्या होते हैं, होस्ट होते हैं। तो जैसे जैसे नेटवर्क है वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको उतार देंगे। और जो होस्ट आ रहा है उसको क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो ये आपका क्या निकल गया, तो ये आपका नेटवर्क आईडी निकल गया। ये क्या निकल गया, आपका नेटवर्क आईडी। अब उसी तरह और एक दो क्वेश्चन देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर में मान लीजिए आपको एग्जाम में एक आईपी एड्रेस दिया रहेगा और उसमें कहेगा इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा। देखिए एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, जैसे 125 56 20 10। अब ये बताइए कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है, तो ये सबसे पहले देखिए क्लास एक कितना है, 125 है। शुरू में कितना है, 125। अब 125 किसके बीच में आ रहा है, तो क्लास बी में आ रहा है। तो क्लास बी का आईपी एड्रेस है। आपको भी क्या बताए थे, क्लास बी में कितने नेटवर्क होते हैं, 2 नेटवर्क होते हैं, 2 होस्ट होते हैं, ठीक है। तो 2 नेटवर्क होते हैं, तो आप सीधा यहाँ देखिए 2 नेटवर्क है, तो दोनों क्या करेंगे, सेम एजुकेट वही उतार देंगे और बाकी को सबको क्या करेंगे, ये 0 कर दिए। ये क्या बन गया, आपका नेटवर्क आईडी बन गया। क्या बन गया, नेटवर्क आईडी। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, नेटवर्क आईडी को निकाल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि होस्ट आईडी भी कैसे निकलेगा। आप अब सोच रहे होंगे कि होस्ट आईडी में क्या करेंगे, होस्ट आईडी जितना है वैसे ही निकाल देंगे और नेटवर्क को 0 कर देंगे। देखिए आपका होस्ट आईडी उस तरह से पूछा ही नहीं जाता एग्जाम में, ठीक है। कभी भी पूछेगा आपके नेटवर्क आईडी के बारे में पूछा जाएगा, होस्ट आईडी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, नेटवर्क आईडी को निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे सबनेट मार्क्स निकालना सीखेंगे, यानी आईपी एड्रेस दिया है उसका सबनेट मार्क्स निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक आईपी एड्रेस को यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे एक आईपी एड्रेस हम लिख लेते हैं, क्या लिख ले, जैसे हम एक आईपी एड्रेस दिए 115 163 10 15। ये कौन सी क्लास के आईपी एड्रेस है, तो देखिए 115 जो है आपके क्लास ए का आईपी एड्रेस है, ठीक है। 0 से लेके 126 के बीच में 115 आ रहा है, तो ये आपके कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है, क्लास ए का आईपी एड्रेस है। अब इस क्लास के ये आईपी एड्रेस के कह रहा है कि सबनेट मार्क्स निकालने के लिए। अब सबनेट मार्क्स कैसे निकालते हैं, देखिए पहले तो यहाँ पर हमने क्या किए, एक ऑक्टेट बना लिए, ठीक है। आपको बताया था क्लास ए में कितने नेटवर्क होते हैं, तो क्लास ए में आपका 1 नेटवर्क होते हैं और होस्ट कितने होते हैं, आपका 3 होस्ट होते हैं, ठीक है। तो जैसे में 115 के आपका 115 का ये क्या हो गया, ये आपका नेटवर्क हो गया। अब बाकी होस्ट में लिखेंगे, ये आपका होस्ट 163 10 और 15। ये आपका क्या हो गया, ये आपका होस्ट है और ये आपका क्या है, ये आपका नेटवर्क है। तो नेटवर्क जो है, नेटवर्क एक, ये आपका टोटल कितने ऑक्टा है, 4 ऑक्टेट है, ठीक है। एक ऑक्टेट जो है, एक ऑक्टेट में कितने बिट्स होते हैं, तो 8 बिट्स होते हैं। आपका नेटवर्क क्या हो गया, 8 बिट्स। और ये टोटल होस्ट कितने बिट्स हो गया, तो होस्ट टोटल आपका 24 बिट्स हो गया। कितने बिट्स हो गया, 24 बिट्स, ठीक है।
आपका 115 ये क्या हो गया 8 बिट्स हो गया, आपका 24 बिट्स ये क्या हो गया होस्ट हो गया। अब देखिए 8 बिट्स है, तो आपको क्या बताए थे नेटवर्क को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो नेटवर्क को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेटवर्क यहाँ पर 8 बिट्स है, तो 1 को हम लोग क्या करेंगे 8 बार लिख देंगे, 3 4 5 6 7 8, ये आपका क्या हो गया, ये नेटवर्क का 8 बिट्स हो गया। और यहाँ पर देखिए और होस्ट कितने बिट्स है, तो होस्ट आपका 24 बिट्स है। और आपको बताए थे होस्ट को हम लोग किस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर 0 क्या करना है 24 बार 0 लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये 8 बिट्स हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर हो गया ये 8 बिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ये टोटल ये कितना जीरो है 24 जीरो है। तो आपको बताया था कि होस्ट को हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और नेटवर्क को हम लोग किस से रिप्रेजेंट करते हैं n से, नेटवर्क को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ क्लास ए में एक नेटवर्क है, तो एक नेटवर्क में कितने बिट्स होगा, तो 8 बिट्स होगा। तो 8 बिट्स होगा, तो हमने क्या की एक को 8 बार लिख दिए। उसी तरह आपको बताए थे क्लास ए में कितने होस्ट होते हैं, तो 3 होस्ट होते हैं। और होस्ट को हम लोग किस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0 से। तो होस्ट को बाकी को क्या किए हमने 0 से लिख दिए। 8 को 8 8 और 8 यानी 3 मरते 8 3 24, यानी 24 को हमने क्या किए 0 लिख दिए। अब इसका क्या निकालना है, सबनेट मार्क्स निकालना है। तो ये जो आपका दिया हुआ है ये सब बाइनरी में है, क्या है बाइनरी में है। और इस बाइनरी यानी 8 को 1 का आप बाइनरी को आप डेसिमल में निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 255 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 1 की जगह पर 255 और बाकी जगह पर 4 को क्या होगा 0। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका सबनेट मार्क्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा सबनेट, इसको कहते हैं सबनेट मार्क्स। ठीक है, तो जैसे आप सोच रहे कि एक की जगह पर 255 क्या कैसे लिख दिए, तो ये आपका बाइनरी में दिया है, बाइनरी को आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे ना तो इसका रिजल्ट जो आएगा आपका 255 आएगा। तो एक की जगह पे हमने क्या किया 255 लिख दिए और यहाँ पर 0 4 तो 0, यानी जैसे हमने यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये आपका क्या बन गया, तो ये आपका सबनेट मार्क्स बन गया। क्या बन गया सबनेट मार्क्स। उसी तरह एक दो और क्वेश्चन देते हैं, देखिए एक हम क्या करते हैं और दूसरा आईपी एड्रेस देते हैं। जैसे यहाँ पर आईपी एड्रेस दे रहे हैं 192 56 63 और ये 10, ये कौन सी क्लास के आईपी एड्रेस है, तो शुरू में क्या है 192 है, तो 192 कहां पे आ रहा है क्लास सी है, तो ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। किस क्लास का है, क्लास सी का आईपी एड्रेस है। और आपको क्या बताए थे क्लास सी में कितने नेटवर्क होते हैं, तो क्लास सी में आपका कितने नेटवर्क होते हैं 3 नेटवर्क होते हैं। कितने होते हैं 3, और होस्ट कितने होते हैं 1, पता है ना। अब उसी तरह क्या करना है, ये 192 क्या हो गया सेम उतार देना, 192 56 63 नेटवर्क वाला, ये सब क्या हो गया आपका, ये आपका क्या है नेटवर्क है। और ये आपका होस्ट क्या है, ये आपका होस्ट हो गया। ठीक है, तो 3 नेटवर्क आपका होस्ट है। और देखिए नेटवर्क यहाँ 3 मरते आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये आपका टोटल नेटवर्क कितना हो गया, तो टोटल नेटवर्क आपका 24 बिट्स हो गया। कितना हो गया 24 बिट्स, और ये आपका कितना हो गया 8 बिट्स हो गया। अब इसको क्या करना है, हमको बाइनरी में लिखना है। अब बाइनरी कैसे लिखेंगे, जैसे आपको क्या बताया है 192 या 24 बिट्स है, तो 24 बिट्स को हम क्या करेंगे, यहाँ नेटवर्क 24 है 24 बिट्स है। ठीक है, तो नेटवर्क को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 से। तो 24 मरते हमको क्या करना है 1 लिखना है, 8 8 8 3 मरते लिखना है। ठीक है, तब जाके 24 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 मरते लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या लिखेंगे, अब ये तो नेटवर्क हो गया 24 तो नेटवर्क हमने लिख दिए। और होस्ट कितने हैं 8 बिट्स है, और होस्ट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। तो 8 मरते क्या लिखना 0 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका क्या हो गया, आपका ये बाइनरी में हमने क्या किए बाइनरी में चेंज कर दिए। और आपको क्या बोले थे 8 को जो 1 आएगा उसका जो हम बाइनरी को डेसिमल में करेंगे तो कितना आंसर आएगा 255 उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो 1 की जगह पर हमको क्या लिखना है 255 225 लिख रहे हैं 255 255 255 और 0 की जगह पर 0, तो ये आपका क्या बन गया, तो ये आपका सबनेट मार्क्स बन गया। क्या बन गया सबनेट मार्क्स।
ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग आईपी एड्रेस का सबनेट मार्क्स निकाल सकते हैं। अब चलिए मन में हम आपको एक आईपी एड्रेस देते हैं, उसका आपको क्या करना, सबनेट मार्क्स निकालना। एक आईपी एड्रेस देते हैं, जैसे हम क्लास बी का आईपी एड्रेस निकाल लेते हैं, जैसे 151 दे दिए, 151 56 10 और मान लो 5, ये आपका क्लास बी का आईपी एड्रेस है, क्लास। अब इसका सबनेट मार्क्स क्या होगा, तो देखो क्लास बी में कितने नेटवर्क होते हैं, क्लास बी में 2 नेटवर्क होते हैं, तो 2 नेटवर्क होते हैं, तो 2 नेटवर्क होते हैं, तो आपका 2 नेटवर्क में क्या हो गया, 16 बिट, 16 को 1 हो जाएगा और 16 0 हो जाएगा। अब तो 16 8 को 1 और 8 को 1, एक की जगह पर क्या लिखते हैं 255, 255 और 2 को 0 हो जाएगा, तो उसका सबनेट मार्क्स क्या निकल जाएगा, इसका 255 255 और 1 2, इसका सबनेट मार्क्स ये निकल गया। यानी जहां जहां नेटवर्क रहेगा ना, वहां वहां हम क्या करेंगे 255 लिख देंगे, तो आपका वो सबनेट मार्क्स निकल जाएगा। समझ में आया। अब इस तरह से क्या कर सकते हैं, सबनेट आईपी एड्रेस का सबनेट मार्क्स निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कोई भी आईपी एड्रेस दे तो सबसे पहले उसको देख लीजिए कि वो उसमें कितने नेटवर्क है, और नेटवर्क का मतलब क्या है, जे को नेटवर्क होगा उतना 1 लिखेंगे, और 8 को 1 लिखने का मतलब 255, फिर 8 को 1 लिखने का मतलब 255, जे को नेटवर्क रहेगा उतना नेटवर्क लिखना है और उसको कैलकुलेट कर दीजिए 255 और 0 0 लगा दीजिए, आपका क्या बन जाएगा, सबनेट मार्क्स बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सबनेट मार्क्स को भी निकाल। हम लोग चलेंगे डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना और बाइनरी को डेसिमल में चेंज करने के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखे, कन्वर्ट दिस आईपी एड्रेस इनटू बाइनरी। एक आईपी एड्रेस लेते हैं और पूरे आईपी एड्रेस को हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखेंगे। यानी आईपी एड्रेस क्या होता है, वो डेसिमल में होता है। जैसे हम एक आईपी एड्रेस लिख लेते हैं, यहाँ पर एक आईपी एड्रेस यहाँ पर 191, ठीक है, 191 192 37 और 200, ये क्या है आपका, ये आईपी एड्रेस है। और ये सारा आईपी एड्रेस किस चीज में है, तो डेसिमल में है। तो यही लिखे है कन्वर्ट दिस आईपी एड्रेस इनटू बाइनरी, यानी आईपी एड्रेस को क्या करना है, इन बाइनरी में हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको ये लिखना है, जैसे 2 के पावर हम किया, 0 लिखे, 1 2 3 4 5 6 7, इस 8 मरते लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 में 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 1, उसी तरह 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, 2 में 3 से गुना करेंगे 2 नहीं 4 4 नहीं 8, 2 में फिर इससे इसका 16 आ जाएगा, इसका 32 आएगा, इसका 64 आ जाएगा, आपका इसका 128 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। लिखने के बाद आपको 191 यहाँ पर देख रहे हैं, 191 क्या है, आपको डेसिमल में दिया गया है। अब 191 को क्या करना है, आपको बाइनरी में चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 191 यानी इसमें से देखेंगे कौन सा वैल्यू जोड़ के आपका 191 पूरा है। तो 191 में क्या जोड़ते हैं, पहले देख लीजिए 128 64 जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 64 को नहीं जोड़ेंगे। 128 में 32 जोड़ के देखते कितना आ रहा है, तो 128 8 9 10 8 और 2 10 के 0 हाथ में 1 3 2 5 6 160 आ रहा है। ठीक है, अब हमको कितना चाहिए, 191 में 60 है तो 31 और चाहिए। तो 31 कैसे जोड़ेंगे, 16 4 20 और 10 8 और 2 10 31, यानी ये सारा जुड़ जा रहा है। यानी 160 में कितना जुड़ रहा है, 160 में 16 8 4 2 1, ये पूरा जोड़ेंगे तो आपका पूरा क्या बोल रहा है, 191 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए जो जो वैल्यू को जोड़ने से 191 पूरा है ना, उस वैल्यू को 1 करना है, और जो जो वैल्यू से जोड़ने से 191 नहीं पूरा उसको क्या करना है, 0 कर देना है। जैसे 128 में 128 इसमें जुड़ा है तो 128 के नीचे क्या करेंगे 91, और 64 नहीं जुड़ा है तो 64 में क्या करेंगे 0, 32 में जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, ये यानी जो जो जुड़ा है उसके सामने हम क्या कर दिए, 1 लिख दिए। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, तो ये आपका बन गया बाइनरी। क्या निकल गया, बाइनरी निकल गया। ये कितना का बाइनरी निकला, तो ये निकला है 191 का आपका बाइनरी निकला। कितना का, 191 का।
उसी तरह 192 का हमको बाइनरी निकालना है, तो उसी तरह क्या करेंगे हम 192 का निकालना। तो 192 में हम कितना जोड़ेंगे, इसमें से कितना वैल्यू जोड़ेंगे, कौन कौन सा वैल्यू, तो 192 पूरेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम 128 ले लिए, 128 के बाद 64 जोड़ के देखते हैं। तो 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 6 और 2 8 1 9, यानी ये दो ही वैल्यू जोड़ने से क्या हो गया 192 पूरा हो गया। तो जो वैल्यू जोड़ जिससे जुड़ा है उसके सामने क्या करना है, एक लिख देना। जैसे 128 और 64 एक कर दिया, बाकी सब क्या कर देना, 0 कर देना। तो ये क्या निकल गया, ये बाइनरी निकल गया। किसका बाइनरी निकला, ये किसका बाइनरी निकला, तो ये 192 का क्या निकल गया, बाइनरी हो गया। अब देखते हैं 37 का आपको बाइनरी निकालना है। 37 क्या आपका डेसिमल में, तो 37 में हम कितना जोड़ेंगे, तो कितना कौन सा वैल्यू जोड़ेगा कि 37 हो जाएगा। तो एक तो 32 जुड़ जाएगा, 32 के बाद क्या जुड़ेगा, 32 के बाद आपको 5 चाहिए, तो 32 में आप एक 4 और 1, तो ये क्या हो गया 32, जो जिसके जिसके सामने जुड़ा है उसको 1 कर दीजिए। 32 और 4 36 और 1, अब बाकी सबके सामने क्या कर देंगे, सबके सामने 0 कर देंगे। क्या करेंगे 0। तो ये क्या 37 का आपका बाइनरी निकल गया। अब क्या करना है, आपका 200 का, ये आपका 37 का बाइनरी निकला है। अब आपको क्या करना है 200 का बाइनरी निकालना है। 200 का देखिए यहाँ पर 200 है, तो 200 डेसिमल है, तो 200 डेसिमल को हमको बाइनरी निकालना है। तो 200 का बाइनरी कैसे, जैसे मैं आपको देखिए 128 और 64 जोड़ने पर 192 हो गया। अब इसमें कितना 8 और जोड़ेंगे, तो 8 यहाँ पर ये है ना, तो क्या इसके सामने 128 के सामने 1 हो जाएगा, 64 के सामने 1 हो जाएगा, 32 नहीं जुड़ा तो 0 हो जाएगा, और 8 के सामने 1 हो जाएगा, बाकी सब क्या हो गया 0। ये क्या निकल गया, ये आपका 200 का बाइनरी निकल गया। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस तरह से हमने क्या किए, पूरे आईपी एड्रेस का बाइनरी निकाल के बताया। या आप सिंगल भी रहता या आप 255 रहता, तो उसी तरह 255 में देखेंगे कौन कौन वैल्यू जुड़ रहा है वो हो जाएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, डेसिमल का बाइनरी निकाल सकते हैं। एक और तरीका, दूसरे तरीका से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डेसिमल को बाइनरी निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब दूसरे तरीके से हमने क्या करेंगे, बाइनरी निकालेंगे। जैसे हम मान लीजिए क्या बताए थे 255 का बाइनरी निकाल के दिखाते हैं, तो आप ऐसे भी बाइनरी निकाल सकते हैं। तो क्या लिखे 255 का हमको क्या निकालना है, बाइनरी निकालना है। तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, आपको ये दूसरे तरीके से बताया है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर 255 का हमको क्या निकालना है, 255 आपका क्या है, डेसिमल है, ठीक है, और डेसिमल को हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 255 का अढ़िया करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 255 का अढ़िया हम करेंगे तो आपका 127 हो रहा है, ठीक है, 127 हो रहा है। अब 127 देखते हैं यहाँ पर 127 और 127 जोड़ के कितना हो रहा है, 7 7 14 का 4, हाथ में 1 2 2 4 1 5, और ये 254 हो रहा है, और बच जा रहा है 1, तो जो हाथ में 1 बच गया उसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसी तरह 127 का अधिया कितना होगा, तो 127 का अधिया आपका 63 हो जाएगा। अब बच जाएगा हाथ में 1, उसको यहाँ पे लिख देना है। उसी तरह 63 के अधिया कितना हो जाएगा, तो आपका हो गया 31, हाँ 31 हो जाएगा, हाथ में कितना बच गया 1, इसको यहाँ पर लिख देंगे। उसी तरह 31 का अधिया लिखना है, तो इसका 31 का अधिया क्या लिख देंगे 15, 15 दूनी 30 हो गया, और हाथ में बच गया 1, तो यहाँ पर लिख देंगे। उसी तरह 15 का अधिया क्या हो गया, 7 दूनी 14, हाथ में बच गया 1, तो 7 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर 1 लिख देंगे। उसी तरह क्या होगा, 7 का अधिया कितना हो गया, 3 दूनी 6, हाथ में बच गया 6, तो यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे। उसी तरह 3 का अधिया क्या हो जाएगा, 1 1 और 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे और यहाँ पर 1, और ये सारा चीज को क्या करेंगे, अब इसको आप लिख दीजिए। जैसे ऐसे लिखना है नीचे से पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका क्या निकल गया, ये बाइनरी निकल गया। क्या निकल गया, बाइनरी। तो कितना का बाइनरी निकला है, तो 255 के हमने क्या किए, बाइनरी निकाल दिए। तो आपको इससे पहले याद है कि हमने सबनेट मार्क्स निकाले थे, तो सबनेट मार्क्स में 8 को 1 के सामने क्या लिख रहे थे, 255 लिख रहे थे। और देखो अभी आपको क्या किए बताए थे कि वो डेसिमल है, बाइनरी, और बाइनरी को हम डेसिमल में निकालेंगे तो इतना रिजल्ट मिलेगा। तो देखो 255 आ रहा है कि नहीं, और 255 के वो बाइनरी आ रहा है, 8 वो 1 आ रहा है। तो इस तरह से हमने क्या किया, डेसिमल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करके बताया। उसी तरह और भी कोई डेसिमल निकाल के दिखा
देते हैं। जैसे मान लीजिए 100, 100 क्या है, ये आपका डेसिमल है। अब इसको हम क्या करना है, इसको हमको बाइनरी में चेंज करना है। तो 100 का एरिया क्या होता है 50। जब 50 हो गया तो हाथ में क्या बचा, कुछ भी बचा नहीं बचा, तो जिस यहाँ पर क्या करना है 0 लिख देना है। उसी तरह 50 का एरिया क्या होता है 25, हाथ में क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर क्या करना है 0 लिख देना है। और 25 का एरिया क्या होता है, तो 12 दूनी 24 होता है, हाथ में क्या बच गया 1, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे। उसी तरह 12 का एरिया क्या होता है 6, तो 6 को हो गया दिया, तो हाथ में क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे 0 लिख देंगे। उसी तरह 6 का एरिया कितना हो गया 3, हाथ में क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो यहाँ 0 लिख देंगे। 3 का एरिया क्या होगा, तो 3 का एरिया 1 दूनी 1 2 हो जाएगा और हाथ में यहाँ 1। अब इसको क्या करना, उसी तरह लिख देना 1, नीचे भरे लिखना है 1 1 0 0 1 फिर 0 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 मिनट 1 2 3 4 5 6 7 देख लेते हैं 1 1 1 1 2 0 1 2 0। तो ये क्या निकल गया आपका 100 का ये बाइनरी निकल गया। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस तरह से डेसिमल को आप बाइनरी निकाल सकते हैं। जैसे हमने क्या किया था 100 का दिया 50 आया, 50 निकले तो हाथ में कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर 0 लिख दिए। 50 के लिए क्या हुआ 25, हाथ में कुछ नहीं बचा, तो यहाँ 0 लिख दिए। 25 के लिए क्या होता है, तो 12 दूनी 24 होता है, हाथ में बच गया 1, तो यहाँ लिख दिए। 12 के लिए क्या होता है 6, हाथ में कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर 0 लिख दिए। 6 के लिए क्या हुआ 3, हाथ में कुछ भी नहीं हुआ बचा, तो यहाँ 0 लिख दिए, यहाँ 3 लिख दिए। और 3 का एरिया क्या होता है 1, यहाँ पर 1 लिख दिए और हाथ में बचा 1, तो यहाँ पर इसको वहां पर सामने उतार दिए। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका 100 डेसिमल का बाइनरी निकला है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, ये भी तरीका से डेसिमल को बाइनरी में निकाल सकते हैं। उसी तरह आप, अब हम लोग डेसिमल को बाइनरी में निकालना सीखे, अब हम लोग बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट, अब हम लोग चलेंगे जिस तरह से हम लोग डेसिमल को बाइनरी निकाले उसी तरह से अब हम लोग बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के सीखेंगे। जैसे आप लोग को बताया थे कि 255 के हम लोग बाइनरी कितना बताए थे, 255 में क्या वो बाइनरी 8 हुए एक आता है, 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये 255 का क्या है, ये आपका बाइनरी है। ठीक है, अब इस बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करके देखना चाहते हैं कि ये 255 आ रहा है कि नहीं। तो इस बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, उसी तरह आपको लिख लेना है। और यहाँ पर हमने क्या करते हैं, जैसे 2 का पावर हमने 0 और इधर से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1, फिर क्या करेंगे, फिर 2 के पावर 1, फिर क्या करेंगे सेकेंड 1, फिर जो 2 के पावर 2 गुने थर्ड 1, फिर जो करेंगे ये, फिर ये, इस तरह से आपको पूरा कर लेना है। ठीक है, 8 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 में 2 से गुना करेंगे तो इसका आंसर आपका 1 आएगा। ठीक है, उसी तरह 1 में 2 से गुना करेंगे ये 2 आएगा। फिर 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 और 2 दूनी 4 आ जाएगा। उसी तरह 1 में 2 से गुना करेंगे 2 और 2 तिया 2 का 4 4 दूनी इसका 8 आंसर आ जाएगा। उसी तरह 2 में इसका आ जाएगा 16, फिर इसका आ जाएगा आपका 32, गुना करके देख लीजिएगा, ये आपका आ जाएगा 64 और ये आ जाएगा 128। अब ये टोटल को जोड़ के देखिए तो क्या 255 आ रहा है कि नहीं। तो जैसे हम जोड़ लेते हैं, क्या 128 और 64 कितना होता है 192 होता है। फिर जोड़ लेते हैं यहाँ पर 32 और 16 कितना हो गया 48 हो गया। छोटा छोटा वैल्यू करके जोड़ के देख रहे हैं। उसी तरह 8 और 4 12 और 14 1 15। अब ये सब को जोड़ के देखिए तो क्या 255 आ रहा है, क्या कितना हो गया 5 8 कितना हो गया 13 और 2 13 2 15 के 5, हाथ में 1 1 1 1 2 2 6 6 9 6 15 के 5, हाथ में 1 1 1 और 1 बच गया 2। तो ये आपका क्या हो गया डेसिमल निकल गया। क्या निकल गया डेसिमल।
देखिए, तो इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में निकाल के बताया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस करते रहिए, इसको प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इस तरह से आपका क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, एमसीक्यू ज्यादा करके इसका क्वेश्चन बनता है, यानी आपका डेसिमल दिया रहेगा, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, या आपको इस तरह से बाइनरी दिया जाएगा, आपको कहेगा उसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट। अब हम लोग सीखेंगे कि ब्रॉडकास्ट आईडी निकालना। तो ब्रॉडकास्ट आईडी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक आईपी एड्रेस हम ले लेते हैं। तो जैसे हम एक आईपी एड्रेस ले लिए 151.57.10.11, ये कौन से क्लास के आईपी एड्रेस है, तो शुरू में देखिए 151 है, तो 151 किस में जा रहा है, क्लास बी के आईपी एड्रेस है, तो यहां पर लिख देते हैं क्लास बी। ये आपका क्लास बी का क्या आईपी एड्रेस है। क्लास बी में कितने नेटवर्क होते हैं, तो आपको बताया कि क्लास बी में टोटल नेटवर्क 2 होते हैं। होस्ट कितने होते हैं, 2 होस्ट होते हैं। ठीक है, तो क्लास बी में आपका जो नेटवर्क होते हैं 2 होते हैं, होस्ट क्या होते हैं, 2 होते हैं। तो आपको नेटवर्क निकालना बताए थे कि एन को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 से। तो नेटवर्क के सामने देखिए कितना लिखा हुआ 151 है, तो आप 151 सीधे लिख देंगे। उसके बाद 57 है, तो आप यहाँ से 57 लिख देंगे। बाकी होस्ट वाला को क्या करेंगे, होस्ट वाला को यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। तो ये क्या निकल गया, आपका नेटवर्क आईडी निकल गया, नेटवर्क आईडी। आप इस तरह से नेटवर्क आईडी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको निकालना है ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे निकालेंगे, तो ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए सेम उसी तरह लिख दीजिएगा, जैसे यहाँ पर नेटवर्क वाला है, तो नेटवर्क में एज इट इज वही लिख देना है, जैसे 151 57 डॉट, और यहाँ पर होस्ट के जगह पर क्या लिखना है, होस्ट आईडी के जगह पे आपको यहाँ पर क्या लिखना है, मैक्सिमम वैल्यू लिखना है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है आपका 255। तो ये आपका हो गया, ये आपका ब्रॉडकास्ट आईडी निकल गया। तो आप कुछ नहीं करना है, होस्ट के जगह पर सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू लिख देना है 255। इस तरह से आपका क्या निकल जाएगा, ब्रॉडकास्ट आईडी निकल जाएगा। अब हमको इसमें जानना है कि भाई हम इस आईडी में, इस नेटवर्क आईडी में हम कितने कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं, यानी कितने कंप्यूटर को, वो कैसे निकालेंगे। तो उसके निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं होस्ट कितने हैं, तो आपके 2 होस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के पावर हम क्या करते हैं 16 लिख लेते हैं, -2 लिख लिए, और -2 क्या किया, इसका जो आंसर आएगा आप इतना करने के बाद आपका 65,534, आप 65,534 क्या कर सकते हैं, इसमें कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं। इस आईडी में, इस नेटवर्क आईडी में आप क्या कर सकते हैं, 65,534 कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप कितने कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं इस नेटवर्क आईडी में, आप ये भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर सोच रहे हैं कि 16 क्या लिखे, तो आपका जितना होस्ट है उसका पावर 16 लिख दिए, और यहाँ पर -2 क्यों किए, तो -2 कम करने का मतलब है आपका ना यूजुअल आईडी पूछेगा तो आप हमेशा यहाँ पर क्या कीजिएगा, 2 कीजिएगा। इसका मतलब होता है कि आप जिस आईपी एड्रेस को उपयोग करते हैं उसको लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ 16 का पावर हमेशा यहाँ पर जब भी आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ यूजुअल आईडी, तो आप हमेशा यहाँ पर क्या कीजिएगा, 2 कीजिएगा। अगर आपसे टोटल आईडी पूछा जाए, नंबर ऑफ टोटल आईडी, तो आप यहाँ पर 2 नहीं करेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, हमेशा यहाँ पर -2 किए, 2 के पावर 16 -2, और इसका आंसर आपका आ जाएगा 65,534। आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को इसमें जोड़ सकते हैं, इस नेटवर्क आईडी में। और चलते इसी तरह एक और निकाल के देखते हैं। अब एक और आईपी एड्रेस पर क्या करेंगे, हम एक और आईपी एड्रेस लिखते हैं, उसमें हम नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी और कितने कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं ये जानेंगे। तो हम एक क्या क्लास A का आईपी एड्रेस ले लेते हैं, जैसे 115, 125, 10, 11। ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है, तो ये क्लास A का आईपी एड्रेस है। ये कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है, तो क्लास A का आईपी एड्रेस है। अब क्लास A में कितने नेटवर्क होते हैं, तो क्लास A में आपका एक नेटवर्क होते हैं, 3 होस्ट होते हैं। ठीक है, आप क्या करना है, आपको क्या बताए थे, नेटवर्क आईडी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो ऊपर लिखा हुआ है एज इट इज वही लिख देना है। तो आप यहां से क्या करेंगे, 115 और 000, ये आपका क्या बन गया, ये आपका नेटवर्क आईडी हो गया। अब हमको क्या निकालना है, ब्रॉडकास्ट निकालना है। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उसी तरह एज इट इज आपका, उसी तरह जैसे नेटवर्क में लिखिए आप उसी तरह एज इट इज लिख देंगे, लेकिन जितना होस्ट है उसका मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 255, 255, 255।
ये क्या बन गया, ये आपका ब्रॉडकास्ट आईडी बन गया। ये ब्रॉडकास्ट आईडी निकल गया। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप नेटवर्क आईडी निकाल सकते हैं और ब्रॉडकास्ट आईडी निकाल सकते हैं। ये सारा आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, बनता है इस पे आधारित, और इंपॉर्टेंस क्वेश्चन सारा सब बनता है। तो इसलिए आप इस तरह से नेटवर्क आईडी और इजी तरीका से ब्रॉडकास्ट आईडी निकाल सकते हैं, और कितने कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं ये भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्या लिखे, ब्रॉडकास्ट आईडी कितने हैं, तो आपका 3 हो रहा, तो यहाँ पर 2 के पावर कितना हो जाएगा, आपका 24 हो जाएगा। 2 के पावर 24 अब -2 करके यहाँ पर जो भी निकाल के देखेंगे आप, वो वैल्यू आएगा उतना आप कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं इस नेटवर्क आईडी में। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट आईडी भी निकालना सीख लिए। अगर आपको मेरे वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी आईपी एड्रेस के बारे में पता चले। अगर इस आईपी एड्रेस का आपको ई बुक चाहिए तो मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा माई स्टोर के नाम से। उस स्टोर पे जाके आप क्या कर सकते हैं, ई बुक छोटा सा अमाउंट पे करके परचेज कर सकते हैं। वहां पर आपका MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कंप्यूटर फंडामेंटल